हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टॉक न्यूज में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, कोरोना से बचाव के उन सभी गाइडलाइनों का पालन करते होंगे जिससे कि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित होगी। दोस्तों, पिछला जो ट्रेडिंग सेशन रहा है हम भारतीयों के लिए वो काफी निराशाजनक रहा है। 18 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी के बीच भारतीय बाजार में जिस तरह की गिरावट दर्ज हुई है वो सब कुछ जो है जाता है आपके कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके कारण, और दूसरा है विदेशी जो निवेशक हैं अपना पैसा जो निकाल रहे हैं भारतीय बाजार से, इस पर जाता है। तो इस समय जो है इस दौरान इन 5 ट्रेडिंग सेशन में 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी के बीच हम और आप जैसे भारतीय निवेशकों का 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों, 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस 5 ट्रेडिंग सेशन में। इस समय जो है सबसे पहला जो फैक्टर बन रहा है, और केवल ये गिरावट केवल एक सेक्टर की बात नहीं है, भारतीय बाजार में जितने भी सेक्टर है, आईटी, फार्मा या फिर बैंकिंग, निफ्टी, सभी सेक्टर में इस समय गिरावट दर्ज हुई है और ये लगातार गिरावट दर्ज हुई है। 200 रुपए टूट गया है ये आपका सेक्टर, जिसका की असर आपके पोर्टफोलियो पे पड़ा होगा, और इसी कारण 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो हुआ है इस समय भारतीय बाजार में निवेशकों को हुआ है। अब इसमें बात ये आती है कि क्या क्या फैक्टर रहे, उन सभी फैक्टर पे बात करेंगे। क्या कारण रहा जिसके कारण कि 10 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार में निवेशकों के डूब गए हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें। तो दोस्तों, पहले बता दें आपको कि इस समय आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लाइव चल रहा है ये, और कोरोना वायरस के जो मामले हैं इंडिया में एक दिन में वो 3.5 लाख के करीब मिले हैं। 3.5 लाख केस जो है इस समय कोरोना वायरस के मिले हैं, जिस कारण की इस समय भारतीय बाजार में कोरोना वायरस को लेकर के डर बना हुआ है। और केवल एक कोरोना वायरस का डर एक भारतीय बाजार में नहीं है, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का इस समय डर बना हुआ है, जिस कारण की जो भी निवेशक हैं वो नहीं चाहते हैं रिस्क लेना। उन्हें डर बना हुआ है कि किसी प्रकार का लॉकडाउन लग जाए, सरकार किसी तरह की पाबंदी लगा देती है, या कुछ भी ऐसा होता है उससे हो सकता है कि आने वाला समय निवेशकों के लिए सही नहीं रहे। इसके लिए वो तैयार हैं और वो अपना पैसा जो है भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं, या विश्व के जो भी शेयर बाजार है वहां से वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिस कारण की पूरे देश पर मंदी छाई हुई है। पूरे देश के शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिस कारण की इसका असर जो है शेयर बाजार पे पड़ रहा है, और भारतीय बाजार पे इसमें सबसे ज्यादा पड़ा है। इसके अलावा जो विदेशी निवेशक है जो हैं वो भी बिकवाली कर रहे हैं, वो अपना पोर्टफोलियो में थोड़ी कमी कर रहे हैं, जिसका असर बिकवाली के कारण इसका दबाव जो है भारतीय शेयर बाजार पे पड़ा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने भी बाजार के मूड को खराब कर दिया है, जिससे बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओमिक्रॉन के बाद से आता है हमारे पास दूसरा जो है इसका क्या कारण रहा कि ये मार्केट टूट रहा है, तो वो हमारे सामने है डाउ जोन्स। अमेरिकी बाजार में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और केवल एक अमेरिकी बाजार ही नहीं है, अमेरिकी बाजार के अलावा जो भी विश्व के मार्केट है, शेयर बाजार है, वहां लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हमें ये देखना है, अभी हम देख रहे हैं ये एक दिन के चार्ट पर डाउ जोन्स के, तो देखा जाए तो 450 रुपए टूट गया आपका डाउ जोन्स शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। 5 दिन के अगर ट्रेडिंग सेशन में देखें हम तो ये 1731 रुपए टूटा है, यानी कि लगभग 5% के करीब टूट चुका है, जिसका असर की भारतीय बाजार पे पड़ रहा है। दोस्तों, अगर एक दिन भी डाउ जोन्स जो है अगर संभल जाता इन 5 ट्रेडिंग सेशन में, अगर एक दिन भी अगर संभल गया होता तो भारतीय बाजार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलती, जिसका असर जो है डाउ जोन्स के कारण भारतीय बाजार पे भी असर पड़ रहा है, और ये जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल उठ रहा है कि डाउ जोन्स
क्यों अमेरिकी निवेशक क्यों डर रहे हैं अमेरिकी बाजार में? तो दोस्तों मैंने पहले भी चर्चा ये की है कि ओमिक्रॉन के मामले जो है केवल एक भारत में ही नहीं है बल्कि विश्व में भी ये छाए हुए हैं और विश्व में भी इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो पहला तो आपके ओमिक्रॉन का मामला आ गया। दूसरा मामला ये आ गया कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की ऐसी चर्चा की है। ऐसा कहा है कि जो कि है आपका ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ब्याज दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में उछाल आ जाएगा और जिससे कि इन्वेस्टर नहीं चाहते हैं कि वो जोखिम लें। तो अगर इस तरह का मामला होता है तो उन्हें भी वहां नुकसान झेलना पड़ेगा, इसलिए वो भी चाहते हैं कि अपना पैसा निकाल रहे हैं। इन्वेस्टर वहां से अमेरिकी बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिसका असर ये डाउ जोन्स पे पड़ रहा है और डाउ जोन्स के चलते भारतीय बाजार पे भी पड़ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है। दूसरी बात ये है कि अगर ओमिक्रॉन के और सारे मामले बढ़े और भी बहुत सारे केस बढ़ते गए, इस तरह की भारतीय बाजार में एक दिन में आपके 3.25 लाख 3.5 लाख के करीब मरीज मिल रहे हैं, उस तरह से अगर ये हुआ हर जगह पे, अमेरिका में भी हुआ, भारतीय बाजार में भी, भारत में भी हुआ, तो उससे क्या होगी, एक आर्थिक तंगी सभी जगह पे छा जाएगी। दुकानें बंद हो जाएंगी, पाबंदी लग जाएगी, रोजगार के अवसर बंद हो जाएंगे, जिसका असर जो है सभी सेक्टरों पे पड़ेगा। ये भी एक डर बना हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी हम देखते हैं निफ्टी 50 देखा जाए तो निफ्टी 50 जो है कल जो है शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ये टूट गया है, आपका 139 रुपए के करीब टूटा है। 5 दिन में देखें अगर हम तो 5 दिन में 18 जनवरी से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है और 18 जनवरी को 18,342 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद से जो गिरावट हुई है वो लगातार गिरावट हुई है और ये 640 रुपए करीब टूट चुका है, यानी कि 3.51% टूट चुका है। लेकिन दोस्तों ये टूटा नहीं है, ये टूटा इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको मैं दिखाऊंगा 1 महीने का चार्ट। आप 1 महीने के चार्ट पर देखिए कि कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी शेयर या फिर कोई भी इंडेक्स जो है लगातार जो है अपसाइड मूवमेंट नहीं करता है, ऐसा नियम नहीं है। आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ये आपका 22 दिसंबर से हम देखेंगे, 22 दिसंबर से लेकर के और ये 17 जनवरी तक इसने 3.9% का रिटर्न दिया है और 650 रुपए जोड़ा है। लगातार अपसाइड मूवमेंट बना था और लगातार जब अपसाइड मूवमेंट बनेगा तो एक रैली जो लगातार बनी हुई है उसके बाद थोड़ा करेक्शन जरूर होगा। इसमें अगर देखेंगे हम तो ये 22 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी लगभग 27-28 दिन तक इसने लगातार रैली बना हुआ है, तो उसमें निवेशकों को मोटा मुनाफा हुआ है। तो अब थोड़ा सा करेक्शन यहाँ भारतीय बाजार में होगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फिर से ये उछाल मारेगा, फिर से अपनी नई स्थिति में आएगा, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अब देखते हैं हम बीएससी सेंसेक्स की तरफ देखें तो इन 5 दिनों में आपका ये 2179.80 रुपए करीब टूट चुका है। वही हाल इसमें भी रहा। आप देखेंगे अगर 1 महीने का चार्ट देखेंगे 28 दिन का, तो इसमें आपका 2100 का मुनाफा 2100 प्लस हुआ था, 3.7% जुटा है ये। तो इसमें भी हम अभी आप एकदम न कहें कि लगातार मोमेंटम अपसाइड बना रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन होगा। लेकिन जिस तरह के मामले अभी अमेरिका में हुए, वहां पे निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और विदेशी निवेशक भी यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, उसका असर थोड़ा पड़ा है। वरना और कोई डर नहीं है भारतीय बाजार में और भारतीय बाजार फिर से मजबूती के साथ उठेगा और जल्द उठेगा। थोड़ा सा इसमें बस हमें पेशेंस रखना होगा। तो जो ये लगातार गिरावट दर्ज हुई है उसको लेकर के अगर 5 दिन में देखा जाए तो इसमें 2100 रुपया टूटा है, लेकिन ये 2100 टूटा नहीं है। अगर 1 महीना के अगर चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो 2100 रुपए जुड़ा है, 2100 रुपया टूटा नहीं है, ये प्लस में ही है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखा जाए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी देखें तो ये 1500 1550 से करीब टूटा है। तो वही बात है, यहाँ पैसा जब निवेशक अपना निकाले हैं तो उसका असर जो इस समय पोर्टफोलियो पे सभी के पड़ा है। अब जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बिकवाली अभी लगातार जारी है, क्योंकि वे महंगे बाजार से निकल रहे हैं
और लगातार ये जो है जापान और यूरोप जैसे जो बाजार हैं उनकी तरफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर के फॉरेन इन्वेस्टर ने अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली भारतीय बाजार में की है। 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर इन्होंने बेच दिए हैं। तो जब 1 लाख करोड़ के शेयर जब बेचेंगे तो उसका असर तो हमारे भारतीय बाजार पे पड़ेगा दोस्तों। अब जो सवाल ये आता है कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है? क्या ये पहली बार ऐसा है कि जो लगातार गिरावट देखने को मिली है? तो ऐसे इससे पहले भी 10 बार ऐसा हुआ है। 1-2 बार नहीं, भारतीय बाजार में ऐसे 10 बार हुआ है कि लगातार 1500 से लेकर के 2000, 3000 रुपए, 4-4 हजार रुपए तक ये एक एक दिन में मार्केट क्रैश हुआ है। तो मैं कुछ ऐसे ही आपको बताता हूं, जैसे कि 29 सितंबर 2016 को ऐसा मामला हुआ था। भारत और पाकिस्तान, याद होगा आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था और 29 सितंबर को BSE का बेंचमार्क इस दिन कम से कम 500 अंक टूट गया था। इस दिन बाजार में कम से कम लगातार गिरावट देखी गई और 500 अंक टूट गया था। इसकी वजह से 28 सितंबर 2016 को इंडियन आर्मी की ओर से पाकिस्तान की जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे और सर्जिकल स्ट्राइक के कारण बाजार में डर बना और 500 अंक टूट गया था भारतीय बाजार। दूसरा आपको बता दें दोस्तों, 8 नवंबर 2016 की वो घटना कि केंद्र सरकार ने काले धन के खिलाफ नोटबंदी की घोषणा की थी। 8 नवंबर 2016 को याद होगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। इसका असर भारतीय बाजार पे पड़ा और 9 नवंबर 2016 को BSE के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में 1689 अंक की गिरावट दर्ज हुई थी। और ये जो गिरावट थी, जबरदस्त गिरावट थी, एक दिन में इतना बड़ा जो है वो टूट गया था। और दोस्तों बता दें कि नोटबंदी के फैसले के कारण बाजार में 500 और 100 के जो नोट थे उस समय अमान्य कर दिए गए थे और इसका असर भारतीय बाजार पे पड़ा था। इसके अलावा 21 जून 2008 को भी सेंसेक्स टूटा था और उस दिन जो है एक दिन में आपका 1408 रुपए सेंसेक्स टूट गया था। इसके अलावा जो दोस्तों है वो है 22 जून 2008 की बात है। इस दिन जो है सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी और इस दिन जो है आपका निफ्टी जो टूटा था वो 2273 रुपए के करीब टूट गया था। और इसके अलावा आपका 18 मई 2006 की घटना है। इस दिन सेंसेक्स जो है 826 रुपए करीब टूटा था और इसकी वजह से, इसका जो वजह था वो FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगातार बिकवाली की, जिसका असर भारतीय बाजार पे पड़ा और 826 रुपए जो है एक ही दिन में टूट गया था ये। इसके अलावा आप 17 दिसंबर 2007 को भी ऐसे ही टूटा था और सेंसेक्स टूट गया था और इस दिन 856 अंक की गिरावट देखी गई थी और इसमें जो लगातार गिरावट हुई थी उसका असर जो है भारतीय बाजार पे पड़ा था। 8 अक्टूबर 2007 को भी यही बात हुई थी और मुनाफा वसूली की वजह से जो लगातार रैली बनी हुई थी उसके बाद इन्वेस्टर्स ने मुनाफा वसूली की और उस दिन सेंसेक्स जो था वो लुढ़ककर 17,771 रुपए पे आ गया था और इस दिन 1428 रुपए की गिरावट दर्ज हुई थी इस दिन सेंसेक्स में। और इस दिन निफ्टी भी आपका 208 अंक टूट गया था। इसके अलावा जो है 8 जनवरी 2008 की वो घटना, जिस दिन जो डे हाई तो बनाया था उसके बाद 786 रुपए का इसमें गिरावट देखी गई थी और इसके अलावा सेंसेक्स जो है आपका वो टूट गया था आपका 687 रुपए के करीब। इसके अलावा जो है निफ्टी जो था वो 3.5% टूटा था, 208 अंक टूट गया था और इस तरह से ये गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा 2007 में भी यही घटना हुई थी। तो 2007 में एशियाई बाजारों में कमजोरी आई थी जिसका असर भारतीय बाजार पे पड़ा और इस दिन जो है 766 अंक की गिरावट देखी गई थी। और इसके अलावा जो आपका है एक है 16 अगस्त 2007 को भी 500 अंकों की गिरावट भारतीय बाजार में देखने को मिली थी। तो ये जो है लगातार गिरावट होते रहते रहे, उसके बाद से फिर से एक बाउंस बैक होगा और रैली आएगी। अभी कोरोना का मामला है, थोड़ी सी गिरावट अभी हुई है तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और फिर से बाजार जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आपके फिगर एंड फैक्ट में लेकर के आपके सामने आऊंगा और सभी जानकारी आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद
और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।